सभी को नमः संस्कृताय। आइए उत्तर रामचरितम का जो तृतीय अंक हम छाया अंक पढ़ रहे हैं, आज उससे आगे प्रारंभ करते हैं कि आज हम कल हमारा जहाँ तक हो गया था हमने एक श्लोक पढ़ा था और श्लोक जो था वो श्री राम के द्वारा कहा गया था। आज उसको हम आगे पढ़ते हैं इससे। तो यहाँ तक आप समझ रहे हैं कि श्री राम जो हैं वो अब तक जो बेहोश हुए थे और बेहोश होने के बाद जब दोबारा होश में आते हैं और होश में आने के बाद वो इस बात को खोजते हैं कि ये जो स्पर्श है मेरे लिए ये कोई पहली बार नहीं है, ये स्पर्श पहले भी हुआ है और ये मेरे लिए पूरा परिचित स्पर्श है। अतः वो ये समझते हैं कि यहाँ पर कहीं ना कहीं पंचवटी में जो है वो सीता माता है और सीता माता को खोजना है। आपको पीछे फीलिंग भी पंचवटी वाली आ रही है तो इसलिए चलिए उसको हम आगे करते हैं विधिवत कि आगे क्या होता है। पृष्ठ संख्या जो हमारे में 310। तो सीता जो है, सीता ने जब ये देखा कि श्री राम जो हैं वो उनके वियोग में इतना सब कुछ होने के बाद आज भी उनको इतना ही याद करते हैं, आज भी उनको इतना ही चाहते हैं, तो सीता कहती हैं, सीता से प्रारंभ करते हैं। बोले सीता समन्युद्गदगदम, अर्थात सीता जो हैं थोड़ी कुपित भी होती हैं और बोले उद्गदगदम अस्पष्ट स्वर में कहती हैं। भाई आज 12 वर्ष हो गए और 12 वर्ष के तक जिस बंदे ने हमारी आज तक सुध ना ली और आज पंचवटी में आके ऐसे चिल्ला चिल्ला के दहाड़ दहाड़ के रो रहा है, तो सीता को लगता कि शायद ये कुछ ना गड़बड़ है। तो सीता कहती हैं कि आर्यपुत्र असादृशम खलु एतस्य वृत्तांतस्य। मिल गया? करे आर्यपुत्र असादृशम खलु एतस्य वृत्तांतस्य। बोले एतस्य वृत्तांतस्य असादृश्यम खलु। आर्यपुत्र ये संबोधन है। बोले हे आर्यपुत्र एतस्य वृत्तांतस्य, ये जो वृत्तांत है, और वृत्तांत कौन सा है कि सीता का जो परित्याग किया, ये जो वृत्तांत है। भाई मान लो एक व्यक्ति ने सीता का परित्याग किया और सीता का परित्याग करने के बाद आज 12 वर्ष बाद पंचवटी में आके ऐसे दहाड़ दहाड़ के रो रहा है, तो वो असंबद्ध है ना। 12 वर्ष में तो विदेश में 12वीं होती है, अब तक नहीं होती तो इसलिए सीता करे, बोले 12 वर्ष जिस परित्याग को हो गए और उस परित्याग को करने के बाद आज इनका जो ऐसा विलाप है, बोले असादृशम खलु, ये कैसा है? सादृश्य नहीं है, ठीक नहीं है, असादृश्य सा मालूम पड़ता। या तो तुमने परित्याग ही ना किया होता, और परित्याग अगर किया है, परित्याग किया तो ऐसे रोना किस बात का? ठीक है, ये आपस में असंबद्ध है, ऐसा सीता ने कहा। असादृश्यम में कौन सा समास है? असादृशम, नहीं तत्पुरुष, ना सादृशम असादृशम, अर्थात ये सादृश्य नहीं है, ठीक नहीं है। ठीक है, आगे देखिए। सासनम, रोती हुई, बोले किमिति वज्रमयी जन्मांतरेष्वपि पुनरप्य संभावित दुर्लभ दर्शनस्य मामेव मंदभागिनीम उद्देश्य एवं वत्सलस्य एवं वादिना आर्यपुत्रस्य उपरि निरनुक्रोशा भविष्यामि। सबसे पहले दिया है किम इति, दे रखा ना, तो किम इति का अर्थ है क्या, मतलब क्या। ठीक है, अब इस पंक्ति में जो जो षष्ठी विभक्ति के रूप हों वो तो सब आर्यपुत्र के विशेषण है। किसके विशेषण है? आर्यपुत्र के। और जो जो प्रथमा में हैं वो सब किसके हैं? सीता के हैं। ठीक है, तो देखो पहला दिया है वज्रमयी, दे रखा ना, वज्रमयी, तो वज्र शब्द से मयट प्रत्यय होगा, रूप बनेगा वज्रमयी। वज्रमयी का अर्थ होता है कठोर। वज्र कहते ना, तुम्हारा हृदय वज्र हो गया, अर्थात पिघलता नहीं किसी बात पे, तो वज्रमयी का हो गया कठोर। और इसी पंक्ति में देखो सबसे अंतिम में दिया है, बोले निरनुक्रोशा भविष्यामि, अर्थात निरनुक्रोशा, अनुक्रोश, अनुक्रोश, तो निरनुक्रोशा का अर्थ होता है निर्दय। क्या? निर्दयी। क्या अर्थ हुआ? निर्दयी। तो वज्रमयी का अर्थ हुआ कठोर और निरनुक्रोशा का अर्थ हुआ निर्दयी।
और भविष्यामि मतलब हो जाऊंगी। भाई भविष्यामि लिट लकार है, हो जाऊंगी। बोले मैं वज्रमयी और निर्दयी हो जाऊंगी। किसके प्रति? राम के प्रति। भाई राम के प्रति वज्र इसलिए होने की आवश्यकता है कि वो उस राम ने मेरा त्याग किया था बिना बताए, बिना कारण के। ठीक है, इसलिए मुझे क्रोध भी है उनके प्रति, और मैं उनके प्रति कैसी हूँ? कठोर भी हूँ। इसलिए कहते बोले वज्रमयी अर्थात निर्दय, वज्रमयी और निरनुक्रोशा अर्थात निर्दयी भविष्यामि हो जाऊंगी। कैसे? लेकिन शुरू में दिया है किम इति। ठीक है, किम इति, क्यों? कि मतलब क्या या क्यों? बोले मैं उनके ऊपर क्यों वज्रमयी और निर्दयी हो जाऊंगी, अर्थात बिल्कुल नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी उसका कारण दिया है। बोले जन्मांतरेषु, कौन सी विभक्ति है? 7-3, अर्थात दूसरे जन्मों में भी। अपि मतलब भी। जन्मांतरेषु अपि, कौन सी संधि होगी? हाँ, इको एणची। ठीक है, इको वो जन्मांतरेषु का जो ऊ है उसको क्या हो जाएगा? वाह। बोले जन्मांतरेषु अपि, अर्थात दूसरे जन्मों में भी, पुनः फिर से, अपि भी, असंभावित दुर्लभ दर्शनस्य, असंभावित हैं, दुर्लभ हैं दर्शन जिसके। असंभावितम अतएव दुर्लभम दर्शनम यस्य, अर्थात असंभावित और दुर्लभ दर्शन हैं जिसके। किसके वो दर्शन दुर्लभ थे? राम के। किसके लिए? सीता के लिए। तो सीता कह रही, बोले जन्मांतरेषु अपि, अर्थात दूसरे जन्मों में भी, असंभावित दुर्लभ दर्शनस्य, जिस व्यक्ति के दर्शन और जिस व्यक्ति के दर्शन करना हमारे लिए दुर्लभ और असंभावित था, ऐसे व्यक्ति। ठीक है, और देखो षष्ठी का एक रूप और दिया है, बोले आर्यपुत्रस्य। किसके? आर्यपुत्र के। ठीक है, तो आर्यपुत्र का विशेषण है कौन सा? असंभावित दुर्लभ दर्शनस्य आर्यपुत्रस्य। ठीक है, जो षष्ठी का उसे कहाँ जोड़ना है? आर्यपुत्र के साथ। बोले आर्यपुत्र ऐसे हैं जिनके दर्शन मेरे लिए दुर्लभ और असंभावित था। ठीक है, फिर आगे देखो एक षष्ठी का और देख लेते हैं। बोले वत्सलस्य, दिया ना, वत्सलस्य। वत्सल मतलब प्रिय। ठीक है, वत्सलस्य अर्थात जो प्रिय हैं, वत्सल हैं, और एवं वादिनः, ऐसा बोलने वाले हैं। ठीक है, तो वत्सलस्य एवं वादिनः, ये किसके विशेषण है? आर्यपुत्रस्य। आर्यपुत्र कैसे हैं? वत्सल हैं। अगर वत्सल गुरु नहीं होते तो ऐसे रोते क्या? हा प्रिय जानकी, ऐसा बोलते क्या? नहीं बोलते। अर्थात वो वत्सल हैं, और इस वत्सलता के कारण से, इस प्रेम के कारण से, एवं वादिना, हे जानकी, हाय जानकी, ऐसा बोलने वाले हैं। कौन? आर्यपुत्र। ठीक है, बोले आर्यपुत्र के ऊपरी ऊपर मैं वज्रमयी और आक्रोश करने वाली हो जाऊंगी क्या? अर्थात नहीं होंगी। अब अपना विशेषण दिया, बोले माम एव मंद भागिनीम उद्देश्य। माम मतलब मुझे या मुझको, और मैं कैसी हूँ? मंद भागिनीम, मंद है भाग्य जिसका। सीता ने हमेशा तृतीय अंक में अपने आप को क्या माना है? मंद भागिनी, अर्थात अभागिन। अर्थात माम एव मंद भागिनीम उद्देश्य, मुझ मंद भागिनी को उद्देश्य करके क्या किया? बोले वत्सलस्य एवं वादिना, बड़े प्रेम से श्री राम बोल रहे थे, हा सीते, हा सीते, हा सीते। तो किसको उद्देश्य करके चिल्ला रहे थे? सीता को। तो सीता कह रहे कि जो व्यक्ति मेरे लिए 12 वर्ष के बाद भी इतने वत्सल भाव से, इतने प्रेम भाव से ऐसा बोलता है, हा सीते, हा सीते, क्या मैं उस व्यक्ति पर कभी क्रोध करूंगी? नहीं करूंगी। क्या मैं उसके ऊपर वज्रमयी होंगी? नहीं होंगी। ठीक है, तो पूरी पंक्ति का अर्थ हुआ कि जिनका दर्शन
मुझे मतलब दूसरे जन्मों में भी जिनका दर्शन मेरे लिए नहीं हो सकता था, दुर्लभ था, असंभावित था, तथा मुझ मंदभागिनी को उद्देश्य करके, मुझ मंदभागिनी को उद्देश्य करके अर्थात मेरे को ही उद्देश्य करके जो व्यक्ति हा सीते ऐसा बोल रहा था, क्या मैं उसके ऊपर क्रोध या वज्रमयी होंगी? अर्थात नहीं होंगी। क्यों होंगी? ठीक है, आगे कहती हैं, बोले अहम एव एतस्य हृदयम जानामि और मम एषः। अहम मतलब मैं, एव मतलब ही, एतस्य मतलब इनका, हृदयम मतलब हृदय को, जानामि मतलब जानती हूँ। सीता कहती हैं अशोक भैया कि इनके हृदय को केवल कौन जानती है? मैं जानती हूँ। ठीक है, ये मेरे प्रति कभी रुष्ट नहीं हुए। बोले अहम एव एतस्य हृदयम जानामि, मैं ही इनके हृदय को जानती हूँ और कोई इनके हृदय को जान नहीं सकता। इसलिए अगर ये मेरा नाम लेके आज ऐसे चिल्ला चिल्ला के पंचवटी में रो रहे हैं गुरु, तो मैं इनके हृदय को जानती हूँ। ठीक है, और ऐसा नहीं केवल मैं ही जानती हूँ, ये भी जानते हैं। बोले मम एषः, ऐसा मम हृदयम जानाति। और श्री राम किसके हृदय को जानते हैं? सीता के हृदय को जानते हैं। अब एक दूसरे के हृदय को जानते हैं, तीसरा तो गुरु किसी का रोल नहीं है जानने में। इसलिए सीता ने कहा कि मैं इनके ऊपर वज्रमयी और कठोरमयी और निर्दयी नहीं होंगी, क्योंकि मैं इनके हृदय को अंडरलाइन कर लेना गुरु, परीक्षा में पूछ लिया जाएगा। बोले अहम एव एतस्य हृदयम जानामि और मम ईशः, अर्थात मेरे हृदय को ये जानते हैं और इनके हृदय को मैं जानती हूँ। ये पंक्ति किसने कही है? सीता ने कही है। ठीक है, तो यहाँ पर एक बार रूप देख लेते हैं। देखो अहम एव एतस्य, तो एव और एतस्य, एव एतस्य दे रखा ना, कौन सी संधि यहाँ पर? एव प्लस वा का आ है और एतस्य का ए है, कौन सी संधि हो जाएगी? वृद्धि संधि, वृद्धि रेची। ठीक है, ऐसी मम प्लस एषः ममैषः, कौन सी संधि है? वृद्धि संधि। याद रखना, जब कभी आ के बाद ए ओ आई औ हो तो वृद्धि संधि में ही जाएगा। ठीक है, जानामी कहाँ का रूप है? उत्तम पुरुष एक वचन का। ठीक है, जानामी मतलब जानती हूँ। क्या जानती? बोले हृदयम जानामी, मैं इनके हृदय को जानती हूँ और ये मेरे हृदय को जानते हैं। तो राम कहते हैं रामः सर्वतो अवलोक्य स निरवेदम। सर्वतः मतलब चारों ओर, अवलोक्य मतलब देखकर, चारों ओर देखकर। अवलोक्य में कौन सा प्रत्यय है? लेप। अवलोक मतलब लेप, चारों ओर देख कर। और स निर्वेदम, निर्वेद कहते हैं दुख को, और निर्वेदेन सह वर्तते सह निर्वेदम। बताओ कौन सा समास है? बड़ा सुंदर समास है गुरु, और बड़ा अच्छा समास है। नहीं है, नहीं है। निर्वेदेन सह वर्तते सह निर्वेदम, और सा निर्वेदम बहुब्री समास है। ठीक है, तेन सहिति तुल्य योगे। ठीक है, तो निर्वेदेन सह वर्तते सा निर्वेदम। पूछ लिया था एक बार कि ऐसे ही सेना में समास पूछा, सेना में क्या समास है? ठीक है, कई लोग तत्पुरुष लगा के आए, कोई षष्ठी में चला गया, कोई सप्तमी में चला गया। याद रखना, सा के साथ बहुब्री होता है। ठीक है, सा निर्वेदम अर्थात बड़े दुख के साथ श्री राम ने जब उठ के देखा कि जो स्पर्श था ये बड़ा अच्छा था, मुझे आनंदित कर रहा था, और ये स्पर्श सीता का ही है, ये सारी बातें श्री राम ने देखी। लेकिन जब वो चारों ओर अपनी दृष्टि घुमाते तो उन्हें सीता दिखाई नहीं पड़ती। अशोक भैया रोना मत है, बाकी सब ठीक है। तो उन्हें सीता दिखाई नहीं पड़ती है, और सीता दिखाई नहीं पड़ती। सीता का गुरु स्पर्श हुआ और सीता दिखाई ना पड़े तो दुख बताओ दुगना होगा या कम होगा? बढ़ेगा गुरु। स्पर्श हो रहा है लेकिन दिखाई नहीं पड़ रही है। इसलिए श्री राम सर्वतो अवलोक्य, चारों ओर देखते तो हैं लेकिन बड़े निर्वेदम, बड़े सनिर्वेदम, बड़े दुख के साथ कहते हैं आह ना किंचिदत्र, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। अनुज भैया, क्या नाम? अशोक भाई साहब, ना किंचिद अत्र, यहाँ तो कुछ भी नहीं है।
जिसका स्पर्श हुआ वो भी नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है जिसने स्पर्श किया हो। कहते ना किंचिद अत्र, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। सीता कह रही हैं, बोले भगवती, सीता ने अपने मन की बात कही। कहती भगवती निष्कारण परित्यागिनो अपि एतस्य दर्शनेन एवं विधेन कीदृशी में हृदयावस्था। भगवती, हे भगवती, सीता ने भगवती किसके लिए कहा यहाँ पर? तमसा के लिए। किसके लिए कहा है? तमसा के लिए। करें भगवती, हे भगवती तमसे, क्या? बोले निष्कारण परित्यागिनः अपि एतस्य। निष्कारण परित्यागिनः, भाई निष्कारण परित्याग किसने किया था? श्री राम ने। कोई कारण थोड़ी था, और कारण होते तो बताते ना सीता को, ये कारण तुम्हें मैं छोड़ रहा हूँ, खुद स्वयं छोड़ के आते सम्मान पूर्वक। करे निष्कारण परित्यागिना, निष्कारणम परित्यागिना, बोले बिना कारण के छोड़ने वाले, बिना कारण के त्याग करने वाले। ठीक है। अपि एतस्य, अर्थात एतस्य मतलब ये, कौन? श्री राम। एतस्य किसके लिए आया? श्री राम के लिए। तो श्री राम कैसे हैं? बोले निष्कारण परित्यागिनः एतस्य अपि, बिना कारण के, बिना जानकारी के छोड़ने वाले, त्याग करने वाले। एतस्य इनके, दर्शनेन दर्शन करने से। श्री सीता को 12 वर्ष बाद भी इस बात का खेद है कि मेरा परित्याग बिना कारण के किया गया। ठीक है। तो निष्कारण परित्यागिना, बिना कारण के परित्याग करने वाले। ये परित्यागिना कहाँ का रूप है? कौन सी विभक्ति, कौन सा वचन है? षष्ठी विभक्ति एक वचन है। परित्याग करने वाले कौन है? बोले एतस्य। भाई एतस्य का विशेषण है ये कौन? राम। बोले रामस्य दर्शनेन, इनके दर्शन से, इनका दर्शन है। ये बात नहीं भूली मैं कि राम अगर मेरे सामने आ गए हैं तो मैं कहीं इस बात को नहीं भूल गई हूँ कि इन्होंने मेरा बिना कारण से त्याग नहीं किया। ये वही राम हैं जिन्होंने मेरा बिना कारण के त्याग कर दिया था। लेकिन फिर भी एतस्य दर्शनेन, इनके दर्शन से, एवं विधेन दर्शनेन, और दर्शन भी कैसा है? एवं विधेन, इस प्रकार का जो दर्शन है। भाई श्री राम की समय क्या अवस्था है? मूर्छित है, मूर्छित हो जाते हैं, चिल्लाते घूमते हैं पंचवटी में देखने के बाद। कहते ये मेरे बांधव वृक्ष हैं, ये मेरे बांधव जो है वो मृग हैं, ये मेरे शैल हैं, ये गोदावरी का तट है। सारी चीज़ें देख देख के मूर्छित हो रहे हैं। ठीक है। बोले एवं विधेन दर्शनेन, ऐसे दर्शन से। एक दर्शन वो होता जब श्री राम आते और शायद उनसे कोई पूछता कि सीता को जानते, तो कहता अरे कौन सीता, कहाँ की सीता, वो दर्शन अलग होता। लेकिन आज पंचवटी में श्री राम 12 वर्ष के बाद आए हैं, लेकिन फिर भी स्थान को देखकर मूर्छित हो रहे हैं इस प्रकार के दर्शन से। क्या? बोले एवं विधेन दर्शनेन कीदृशी में हृदयावस्था। कीदृशी मतलब कैसी, में मतलब मेरी, और हृदयावस्था मतलब हृदय की अवस्था। तमसा से कह रही भगवती ये मेरे हृदय की अवस्था कैसे हो रही है, मेरा हृदय कैसा हो जा रहा है। मुझे ये मालूम है कि श्री राम ने मेरा बिना कारण के परित्याग किया था, लेकिन इनको इस अवस्था में देखकर मेरा हृदय पता नहीं कैसा कैसा हो रहा है। ठीक है। अब यहाँ पर समास देख लेते हैं। हृदय प्लस अवस्था, क्या समास होगा? हृदयावस्था जो यहाँ दे रखा है। कौन सा समास बोल रहा हूँ? संधि कौन सी हुई? आकाश अवर्णे दीर्घा। ठीक है। संधि देखेंगे। दर्शनेन प्लस एवं विधेन, कौन सी संधि होगी? दर्शन वृद्धि संधि। ठीक है। हाँ, और इसके बाद दे रखा है त्यागिनो अपि, अपि प्लस एतस्य, ये कौन ची? और त्यागिनोप्येतस्य, त्यागिनो प्लस अपि, कौन सी संधि होगी? एंगा पदांता दति। ठीक है। चलो। हाँ, इति न जानामि न जानामि। देखो सीता ने प्रश्नवाचक चिन्ह रखा है, साथ में प्रश्नवाचक लगा रखा ना। सीता कह रही भगवती आप ही कुछ बताओ, पता नहीं, मुझे मालूम है श्री राम ने मेरा बिना कारण के त्याग किया, लेकिन इतना होने के बाद मेरा जो हृदय है पता नहीं कैसा हो रहा है, इसलिए न जानामि न जानामि, मैं कुछ जानती नहीं हूँ। तो तमसा कह रही है
जानामि वत्से जानामि, क्योंकि तमसा साथ में खड़ी, तमसा करी वत्से जानामि जानामि, मैं जानती हूँ, मैं तुम्हारे हृदय की उस अवस्था को जानती हूँ। और तमसा ने एक श्लोक बोला, बड़ा ही सुंदर श्लोक है। तटस्थम नैराश्या दपि च कलुषं विप्रियवशात्, तटस्थं नैराश्यात् दपि च कलुषं विप्रियवशात्, वियोगे दीर्घेऽस्मिन् झटति घटनास्तम्भितमिव, गे दीर्घेऽस्मिन् झटिति घटनास्तम्भितमेव, प्रसन्नं सौजन्यात् दयितकरुणैर्गाढ करुणं, प्रसन्नं सौजन्यात् दयितकरुणैर्गाढ करुणं, द्रवीभूतं प्रेम्णा तव हृदयमस्मिन् क्षण एव, द्रवीभूतं प्रेम्णा तव हृदयमस्मिन् क्षणमेव, द्रवीभूतं प्रेम्णा तव हृदयमस्मिन् क्षण एव, द्रवीभूतं प्रेम्णा तव हृदयमस्मिन् क्षण एव। तमसा कह रही है तव हृदयम अस्मिन् क्षणे, तब मतलब तुम्हारा, और हृदय मतलब हृदय। तव हृदयम कहते सीते, तव हृदयम तुम्हारा जो हृदय है, अस्मिन् क्षणे इस क्षण में। कौन से क्षण में? जब तुमने श्री राम को देखा, इस क्षण में। अब देखो ऊपर से आ जाओ कैसे हो रहा है। अब एक एक करके बताएगी, शायद ऐसा हो रहा है, शायद ऐसा हो रहा है, शायद ऐसा हो रहा है, क्या क्या, और अब बताएगी। बोले तब हृदयमस्मिन् क्षण एव, तब मतलब तुम्हारा, हृदय मतलब हृदय, अस्मिन् मतलब इस, और क्षणे मतलब क्षण में। इस क्षण में तुम्हारा जो हृदय है, इस अवसर पर तुम्हारा जो हृदय है वो कैसा है? बोले तटस्थ्यम नैराश्यात्, तटस्थ्यम नैराश्यात्। देखो सबके साथ इव लगाते चलना। इव मतलब क्योंकि उत्प्रेक्षा अलंकार है, तमसा संभावना कर रही है इस बात की कि शायद तुम्हारा हृदय जो है इस प्रक्रिया के कारण से ऐसा हो रहा, संभावना ही है तमसा की, इसलिए उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। बोले तटस्थम नैराश्यात् इव, नैराश्यात् तटस्थम इव। निराश, निराश समझते हैं, ठीक है, निराशा, ठीक है। बोले निराशा, और निराश का जो भाव है उसे कहते हैं नैराश्य। क्या कहते हैं? नैराश्य। श्रेय प्रत्यय हो जाएगा। निराशस्य भावा, या निराशा शब्द करेंगे तो निराशाया भावा नैराश्य, ठीक है। नहीं भाव अर्थ में हुआ, भव नहीं भाव, ठीक है। तस्य भावस्त्वा तलौ से भाव की निवृत्ति आ रही। गुण वचन ब्राह्मणा दिव्या कर्मणि चादि, यहीं पर एक शय प्रत्यय होता है, शय, ठीक है। शय प्रत्यय में यहाँ है तो आदि वृद्धि हो जाएगी, नी को नहीं हो जाएगा, या से तीचा लग के नैराश्य हो जाएगा। और पंचमी में क्या बनेगा? नैराश्यात, अर्थात निराशा के कारण से। तुम्हारे अंदर गुरु निराशा है। किस बात की निराशा है? निराशा इस बात की है कि पति ने अकेला छोड़ा, और इस अवस्था में छोड़ा। जिस पति का हमने गुरु 14 वर्ष वन में साथ दिया था, उस पति ने लोगों के कहने से हमें अकेले वनवास में भेज दिया। भाई वनवास किसको हुआ था? श्री राम को या सीता को? श्री राम को। सीता क्यों, किस लिए गई थी? साथ में गई थी। वनवास सीता को नहीं था, वनवास राम को था। सीता तो अपनी इच्छा से गई थी, लेकिन लक्ष्मण का त्याग उससे भी बड़ा था। लक्ष्मण भी अपनी इच्छा से गए थे।
कम से कम सीताराम साथ में तो गए थे, लेकिन लक्ष्मण की पत्नी तो घर में ही थी। 14 वर्ष तक अकेली रही है, 14 वर्ष तक अकेली घर में रही है। तो बताओ, उसका तो सबसे बड़ा त्याग था। सीताराम तो तब भी साथ में थे एक बार के लिए, लेकिन वो बेचारी तब भी घर में अकेली थी। और इधर होने के बाद अब सीता जैसी अयोध्या में आई, दोबारा से वनवास हो गया। तो कहते नैराश्यात् तटस्थम, अर्थात ये सब निराशाओं को देखकर तुम्हारा हृदय कैसा? बोले तटस्थम है, अर्थात उदासीन है, ना तो उसमें सुख है ना उसमें दुख है, उदासीन सा हो गया हर बात से। इब लगा लीजिए, अर्थात उदासीनता की तरह हो गया है। किसने कहा? तमसा ने कहा। किसको कहा? सीता को कहा। तो तटस्थम नैराश्यात् हो गई इतनी पंक्ति। बोले अब देखते हैं, बोले अपि च कलुषम विप्रियवशात्, बोले विप्रियवशात्, प्रियवशात् और ना प्रिय विप्रिय, अर्थात विप्रियवशात् अर्थात अप्रियवशात्। इसके बाद अप्रिय घटना हुई। अप्रिय घटना क्या हुई? कि श्री राम ने आपका परित्याग कर दिया। ये अप्रिय घटना है, प्रिय नहीं है ना। बोले इस विप्रिय वशात कलुषम इव, इस अप्रिय घटना के कारण से तुम्हारा हृदय कैसा हो गया है? कलुषित हो गया, अर्थात थोड़ा थोड़ा क्रोधित हो गया है। कि आराम से सो रहे थे बिस्तर पर, लक्ष्मण कहते हैं कि चलो भाभी तुम्हें जंगल घुमा के लाएंगे। यही हुआ था पहले अंक में, कहते चलो तुम्हें जंगल घुमा के लाएंगे, क्योंकि सीता ने पहले कहा था कि मुझे जंगल जाने की इच्छा है एक बार, और उसके लिए लक्ष्मण को नियुक्त किया। लक्ष्मण जाते हैं, जंगल घुमाते हैं, छोड़ते हैं, कहते भाभी प्रणाम, अब हमारी तुम्हारी मुलाकात नहीं होगी, ठीक है, भैया ने ऐसा ऐसा तुम्हें बोला है। तो बोले इस बात से विप्रियवशात, ये जो अप्रिय घटना थी, इससे कलुषम इव, तुम्हारा हृदय कैसा हो गया? कलुषित हो गया, थोड़ा थोड़ा क्रोधित हो गया। ठीक है, आगे देखिए, पहली पंक्ति हो गई। तो तटस्थम नैराश्यादपि च कलुषम विप्रियवशात् वियोगे दीर्घेऽस्मिन् झटिति घटनास्तम्भितमेव। बोले अस्मिन् दीर्घे वियोगे, अस्मिन में कौन सी विभक्ति है? सात एक, और दीर्घे में और वियोगे में, तो सबको एक साथ जोड़ लो। बोले अस्मिन दीर्घे वियोगे। इसके बाद मान लीजिए श्री रामचंद्र ने परित्याग कर दिया, लक्ष्मण भैया जंगल में छोड़ गए, क्या इसके बाद किसी ने आज तक खबर ली तुम्हारी? 12 वर्ष हो गए, कोई तुमसे पूछने आया? श्री राम ने कभी ये कहा कि लक्ष्मण देख के आओ सीता जिंदा है या मर गई हैं? कभी किसी ने कुछ कहा? नहीं कहा ना। तो ये कितना लंबा वियोग है? बोले वियोगे दीर्घेऽस्मिन्, इस दीर्घ वियोग में, भाई 12 वर्ष का वियोग चल रहा था, 12 वर्ष का, और 12 वर्ष के वियोग में अचानक से श्री राम के दर्शन हो जाएं। अचानक से तो हुए हैं, बताए थोड़ी गया था सीता को। भाई भागीरथी उनको लेके आई थी केवल इस बात के लिए कि आज लवकुश का 12वां बर्थडे है और तुम्हें फूल तोड़ के अपने जो तुम्हारे सबसे पुराने ससुर कौन सूर्य हैं उनको तुम्हें समर्पित करना, पूजा करनी है, इस बात को लेके आई थी। लेकिन श्री राम के अचानक दर्शन हुए तो करें, बोले वियोगे दीर्घेऽस्मिन्, इस दीर्घ वियोग में झटिति घटनात् स्तम्भितमिव। बोले झटिति घटनात्, आकस्मिक घटना से। भाई आकस्मिक घटना ये है कि आकस्मिक जो राम से मिलाप हो रहा है, आकस्मिक जो राम का दर्शन हो रहा है, इस आकस्मिक घटना से क्या स्तंभितम इव, अर्थात जड़ सा हो गया है, निश्चल सा हो गया, कुछ दिमाग में नहीं आ रहा, क्या करें क्या ना करें, कैसे करें क्या करें, कुछ दिमाग में नहीं आ रहा, तो स्तंभित हो गया है। स्तंभित किस घटना से हुआ है? कि अचानक से तुम्हें राम के दर्शन हो गए, इतने लंबे वियोग होने के बाद। ठीक है, तो इससे क्या हो गया? तुम्हारा हृदय स्तंभित हो गया है। ठीक है, तो निराशा के कारण से तटस्थ हुआ है और अप्रिय कार्य के कारण से तुम्हारा हृदय थोड़ा क्रोधित है, लेकिन इतने लंबे वियोग के बाद अब जो अचानक से ये घटना हो गई मिलने की, इसके कारण से तुम्हारा हृदय निश्चल है, अर्थात स्तंभित है, पता नहीं लग रहा क्या करें क्या ना करें। आगे देखिए,
प्रसन्नं सौजन्यात्, प्रसन्नं सौजन्यात्। बोले प्रसन्नम, लेकिन प्रसन्न भी है। प्रसन्नम अर्थात प्रसन्न है, किस बात से प्रसन्न है? बोले सौजन्यात्, सुजनता का भाव कहलाता है सौजन्य। ठीक है, सुजन का भाव क्या कहलाता है? सौजन्य। तो सुजनस्य भावा सौजन्य, पूछ लिया जाएगा कि सौजन्य में कौन सा प्रत्यय है, तो श्य प्रत्यय है। ठीक है, ऐसे ही नैराश्य में क्या प्रत्यय था? श्य। तो सौजन्यात् प्रसन्नम। लेकिन तुमने जब राम को देखा और राम को देखने के बाद राम के तुमने जो प्रिय संबोधन सुने, राम की तुमने जो सुजनता देखी, उस सुजनता के कारण से तुम्हारा हृदय प्रसन्न भी है कि आज भी राम मुझे चाहते हैं, आज भी राम मुझे याद करते हैं। तो राम के जो संबोधन थे, हा प्रिय जानकी या विदेह राजपुत्री, जो भी संबोधन थे, बोले उस संबोधनों के कारण से, उस सुजनता के कारण से प्रसन्नम, तुम्हारा हृदय कैसा है? बोले प्रसन्न की तरह है। और दयित करुणैर्गाध करुणम, दयित करुणै, दयितस्य करुणा, दयित करुणा। तो दयित कहते हैं पति को, और दयितस्य करुण, दयिता की अर्थात पति की जो करुणा है, उनका जो विलाप है, रोए हैं, गिरे हैं मूर्छित होके। तो इस करुणा के द्वारा क्या हुआ? बोले गाढ़ करुणम, तुम भी कैसी हो गई हो? बोले दृढ़ करुणा वाली हो गई हो। भाई पति को रोता देखकर, पति को मूर्छित हुआ देखकर तुम भी कैसी हो गई हो? गाढ़ करुणम हो गई हो, अर्थात बहुत ज़्यादा शोक वाली हो गई हो। ठीक है, फिर आगे कहता है, बोले द्रवीभूतम प्रेमणा, द्रवीभूतम प्रेमणा। लेकिन प्रेमणा, प्रेम के कारण से, प्रेम का तृतीया में क्या बनेगा? प्रेमणा। ठीक है, तो पूछ लिया जाएगा, मानो पूछ ही ले कि प्रेमणा जो है उसका विभक्ति वचन क्या है, तो तृतीया विभक्ति एक वचन। बोले द्रवीभूतम प्रेमणा, अर्थात प्रेम के द्वारा तुम्हारा हृदय कैसा हो रहा? द्रवीभूतम इव, तुम्हारा हृदय द्रवित भी हो रहा है, तुम्हारा हृदय द्रवित भी हो रहा है। बोले तव हृदयमस्मिन् क्षण इव, अब पूरी बात कह दी। बोले तुम्हारा हृदय इस समय कैसा हो रहा? तो एक एक बात देखो। बोले निराशा के कारण से उदासीन है, और बोले विप्र अप्रिय घटना के कारण से कैसा है? कलुषित है। ठीक है, और लंबे वियोग होने के कारण से और तुरंत मिल जाने के कारण से निश्चल है, स्तंभित है गुरु, पता नहीं लग रहा क्या करना। और सुजनता के कारण से प्रसन्न है, और दयिता की करुणा के कारण से, पति के इस विलाप के कारण से तुम्हारा हृदय भी शोकाकुल है, और प्रेम के कारण से तुम्हारा हृदय द्रवीभूत है, अर्थात द्रवित हो रहा है। तो इतना ये हृदय एक है लेकिन काम अनेक हैं। किसने कही ये बात? तमसा ने कही। सीता बोली कि मैं नहीं जानती हूँ कि मेरे हृदय की अवस्था क्या है, लेकिन तमसा जानती है कि सीता के हृदय की अवस्था क्या है। दूसरा व्यक्ति ज़्यादा जानता है, विक्रम भैया, ठीक है, दूसरा ज़्यादा जानता है, याद रखना। तुम भले जानो ना जानो, दूसरा बता देगा क्या चल रहा है। तो तमसा ने सीता के मन की बात बता दी। कौन सा छंद है? शिखरणी छंद है। और कौन सा अलंकार? उत्प्रेक्षा अलंकार, क्योंकि संभावना कर रही वो। अब सीता अंत में कहते नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तो सब गड़बड़। ठीक है, इसलिए उत्प्रेक्षा अलंकार है, संभावना की जा रही है। आगे देखिए, हाँ, राम कह रहे हैं देवी, राम ने कहा देवी, हे देवी सीते, प्रसादस्तव मूर्तस्ते स्पर्शा स्नेहार्द्र शीतलः, मूर्तस्ते स्पर्शा स्नेहार्द्र शीतलः, प्रसाद इव मूर्तस्ते स्पर्शः स्नेहार्द्र शीतलः, प्रसाद इव मूर्तस्ते स्नेहार्द्र शीतलः, अद्याप्यानन्दयति मां
त्वं पुनः क्वासि नन्दिनी प्यानन्दयति मां त्वं पुनः क्वासि नन्दिनी। बोले अद्याप्यानन्दयति मां त्वं पुनः क्वासि नन्दिनी। सीता राम कह रहे हैं कि देवी त्वं पुनः क्वासि नंदिनी। त्वं मतलब तुम, पुनः मतलब कहाँ, क्वा मतलब पुनः मतलब फिर, क्वा मतलब कहाँ, क्वा मतलब कहाँ, असि मतलब हो और नंदिनी मतलब नंदिनी। यहाँ नंदिनी जो है वो सीता के लिए आया। पूछ लिया जाए कि प्रस्तुत श्लोक में नंदिनी पद किसके लिए आया, तो किसके लिए आया, सीता के लिए आया। ठीक है, तो राम कह रहे हैं बोले त्वं पुनः क्वासि नंदिनी, हे नंदिनी, हे मुझे आनंदित करने वाली सीते, त्वं पुनः क्वा असि। पुनः मतलब फिर, त्वं मतलब तुम, क्वा मतलब कहाँ, असि मतलब हो। तुम कहाँ हो गुरु, तुम तो कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे हो। तो ऊपर वाली पंक्तियां देखो, बोले प्रसादा एवं मूर्तस्ते स्पर्शा हृदयार्द्र शीतलः। स्नेह आर्द्र शीतला, स्नेह आर्द्र शीतला, स्नेह से आर्द्र है। वैसे तुमने आर्द्र का अर्थ होता है गीला होना, ठीक है, तुमने सुना होगा पानी से ही गीला होता है। स्नेह आर्द्र शीतला अर्थात परंतु स्नेह के आर्द्र से कैसा है, शीतल है, ठंडा है। क्या है, बोले ते तुम्हारा, स्पर्शा मतलब स्पर्श। बोले हे सीते, हे नंदिनी, तुम्हारा स्पर्श जो है वो स्नेह से आर्द्र होने के कारण से शीतल है। ठीक है भाई, तुम्हारा स्पर्श शीतल था। सीता ने श्री राम को छुआ, स्पर्श हुआ, तो श्री राम कहते तुम्हारा जो स्पर्श है वो स्नेह के कारण से गीला है, उसमें प्रेम है और उस कारण से वो क्या है, शीतल है। ठीक है, तो स्नेह आर्द्र शीतल हते स्पर्श, तुम्हारा स्पर्श जो है वो स्नेह के कारण से शीतल है और उसके कारण से वो गीला है और उसके कारण से शीतल है। और कहते प्रसाद एव मूर्तः, मूर्तः प्रसाद एव, मूर्ता मतलब मूर्तवान और प्रसाद मतलब प्रसादित करने वाला, अनुग्रह करने वाला। बोले मूर्तवान अनुग्रह की तरह, ये मतलब दिया ना, तो मूर्तवान अनुग्रह की तरह। जैसे कोई व्यक्ति मूर्तवान होता है, साक्षात होता है, और जैसे साक्षात कोई व्यक्ति किसी पर अनुग्रह करे, साक्षात किसी की कोई सहायता करे, तो उसे कहते हैं मूर्तवान सहायता। ठीक है, तो वही कह रहे हैं कि बोले श्री राम कह रहे हैं, बोले प्रसादः मूर्तः इव, तुम्हारा जो अनुग्रह है वो कैसा है, मूर्तवान है, साक्षात है। ठीक है, और साक्षात होने से क्या है, बोले अद्यापि आनंदयति माम, अद्य मतलब अपि, आनंदयति आनंदित करता है, माम मतलब मुझे। ये तुम्हारा जो स्पर्श है ये साक्षात मूर्तवान है और ये मुझे आज भी क्या करता है, बोले आनंदित करता है। किसने कहा, श्री राम ने कहा। ठीक है, बोले प्रसाद एव मूर्तस्ते स्पर्शः स्नेहार्द्र शीतलः अद्याप्यानंदयति मां त्वं पुनः क्वासि नंदिनी। लेकिन ये स्पर्श तुम्हारा आज भी आनंदित करता, लेकिन नंदिनी पुनः तुम क्वासि, हे नंदिनी तुम कहाँ हो। स्पर्श तो तुम्हारा आज भी मुझे शीतल कर रहा है, आज भी सुख दे रहा है, लेकिन तुम कहीं दिखाई नहीं पड़ रही हो। ठीक है, तो देखो यहाँ पर कुछ व्याकरण वाला चीज़ देख लेते हैं। स्पर्शः कौन सा प्रत्यय, घय, घय प्रत्यय। ठीक है, हाँ, स्पर्श धातु से स्पर्श घय प्रत्यय। अब देखो यहाँ पर वो दिया, संधि दी है, अद्य प्लस अद्यापि आनंदयति। पूरे सिद्ध में बता दो संधि कैसे करेंगे। अद्य प्लस अपि के बीच में क्या होगी, नहीं, अद्य प्लस अपि है भैया, अद्यापि नहीं, सवर्ण, अका सवर्ण दीर्घा। ठीक है, और अद्यापि प्लस आनंदयति। अब बताओ, एक और नीचे
आनंदयति मतलब आनंदित कर रहा है। कौन आनंदित कर रहा है? शीतला स्पर्शः माम अद्यापि आनंदयति। वो जो शीतल स्पर्श है वो मुझे आज भी आनंदित करता है। लेकिन हे भगवती अर्थात हे प्रिय सखे, तुम कहाँ हो? तुम पता नहीं कहाँ चली गई, तुम दिखाई नहीं पड़ती हो। ठीक है, जब चारों ओर देखा श्री राम ने, नहीं दिखाई पड़ी। अनुष्टुप छंद है, उत्प्रेक्षा अलंकार है यहाँ पर। आगे देखते हैं। सीता कह रही, बोले एते, क्योंकि सीता सामने खड़ी है, भले वो परोक्ष हो, श्री राम को दिखाई नहीं पड़ रही है, लेकिन सामने तो है ना। तो सीता कह रही, बोले एते खलु अगाध मानस दर्शित स्नेह संभारा आनंद निष्यंदिना सुधामया आर्यपुत्रस्य उल्लापा। दो ही मुख्य चीज़ें हैं पूरे वाक्य में, उन दो को पकड़ लो, सारी पंक्तियां खुल जाएंगी अपने आप। देखो, बोले आर्यपुत्रस्य उल्लापा। आर्यपुत्र कौन है? राम। श्री राम है। और उल्लापा का अर्थ क्या होता है? चिल्ला रहे हैं। विलाप। विलाप। उत्लापा थोड़ा ऊंचा होके लाप करना, अर्थात विलाप करना। चिल्ला। ठीक है, हाँ। तो कौन सा प्रत्यय उल्लापा में? घय प्रत्यय। उत्पूर्वक लप धातु है, घय प्रत्यय हो गया, उपधा वृद्धि हो गई, तोरली से ताकोला हो गया, उल्लापा। ठीक है, तो बोले आर्यपुत्रस्य उल्लापा, ये आर्यपुत्र का विलाप है। सीता को भी दिखाई पड़ रहा है। इसलिए तमसा ने कहा कि तुम्हारा जो हृदय है वो प्रेम से द्रवीभूत है। बताया ना तमसा ने क्या क्या हुआ। तो सीता कहती हैं आर्यपुत्रस्य उल्लापः, ये आर्यपुत्र का उच्च विलाप है। कैसा है? तो उल्लापा के सारे विशेषण दिए। बोले मधु सुधामय, कैसा है? बोले सुधामय, अमृतमय है। सुनने में अच्छा लग रहा है यार कि आर्यपुत्र हमें चिल्ला रहे हैं, हमारा नाम लेके रो रहे हैं, तो सुनने में अच्छा लगेगा नहीं लगेगा? अशोक भैया, लगेगा नहीं लगेगा? कोई अशोक आके चिल्लाए यहाँ पर, लेट जाए, तो बताओ अच्छा लगेगा नहीं लगेगा? अशोक, वो अलग बात, आगे जो कांड होगा देखा जाएगा, लेकिन अच्छा तो लगेगा ना। तो सीता कह रही, बोले सुधामया, ये मेरे लिए अमृत जैसा है कि मेरा नाम लेके श्री आर्यपुत्र जो है वो ऐसे चिल्ला रहे हैं। बोले सुधामया उल्लापा, किसके साथ जोड़ना है सुधामया को? उल्लापा के साथ। ठीक है, उल्लाप श्री राम का उच्च विलाप कैसा है? बोले सुधामया, अर्थात बड़ा अमृतमय है। और कैसा है? बोले आनंद निष्यंदिना, आनंद निष्यंदिना, आनंद निष्यंदिना। देखो, निष्यंदना कहते हैं बरसाने वाले, निष्यंदी होता है बरसाने वाला। ठीक है, ठीक है, बरसाने वाले क्या कहते हैं? निष्यंदी। और आनंदस्य निष्यंदी, आनंद निष्यंदी, अर्थात आनंद को बरसाने वाला। लेकिन उल्लापा बहुवचन में है गुरु, इसलिए आनंद निष्यंदिना किस में चला गया? बहुवचन में। तो आनंद निष्यंदना किसका विशेषण है? उल्लापा का। बोले सीता कह रही, बोले ये जो उल्लाप है, ये जो विलाप है, बोले आनंद निष्यंदिना, आनंद को बरसाने वाला है। श्री राम रो रहे हैं लेकिन सीता को आनंद आ रहा है। ठीक है, कोई रोए अशोक भैया को आनंद आ रहा है। ठीक है, तो आनंद निष्यंदिना उल्लापा और सुधामया उल्लापा। ठीक है, पंक्ति पर भी ध्यान दिए रहना साथ साथ में, फिर पंक्ति छूट जाए हाथ से। आनंद निष्यंदिना उल्लापा, अर्थात उल्लाप विलाप कैसा है? बोले आनंद को बरसाने वाला है। और सुधामया अर्थात अमृतमय है। एक विशेषण और दिया, बोले अगाध मानस दर्शित स्नेह संभारा उल्लापा, ये भी उल्लापा का विशेषण है। अगाध मानस दर्शित स्नेह संभारा। अगाध का अर्थ क्या होता है? अगाध पानी, अगाध कहते गंभीर, बहुत गहरा। ठीक, अगाध। और अगाध मानस और दर्शिता, मानस का अर्थ होता मन में होने वाला, मन में होने वाला मानस। तो अगाध मानस अर्थात गंभीर मन। ठीक है, और मन में होने वाला मानस, तो गंभीर मन में होने वाला क्या होगा? प्रेमी तो होगा। बोले गंभीर मन में होने वाला जो गंभीर प्रेम है, उस प्रेम को दर्शिता दिखलाने वाले।
ठीक, कौन? बोले स्नेह संभारा, स्नेह संभारा, स्नेह के कारण से संभरित, गंभीर स्नेह के कारण से संभरित। देखो, अगाधम यद मानसम तेन दर्शिता स्नेह संभारा, अगाध जो मानस है उसके द्वारा दर्शित किया गया है स्नेह का समूह, जिसके द्वारा बोले ऐसा क्या है उल्लापा। अगर श्री राम चिल्लाते नहीं सीता का नाम लेके तो पता भी नहीं लगता सीता को कि राम उसे कितना प्रेम करते हैं। ठीक है अशोक भैया, मन में कितनी जगह है राम के, इसलिए कहा बोले अगाध मानस दर्शित संभारा और उल्लापा। ये उल्लाप किसका है? कौन चिल्ला रहा है? तो आर्यपुत्र से उल्लाप, आर्यपुत्र का उल्लाप है। करे जाने, मैं ऐसा विश्वास करती हूँ या मेरा ऐसा अनुमान है कि प्रत्ययेन निष्कारण परित्याग शल्लितोपि बहुमतो मम जन्म लाभा। मम जन्म लाभा, मम मतलब मेरा, और जन्म लाभ मतलब जन्म जो लाभ है, जन्म रूपी जो लाभ है वो कैसा? बोले बहुमता, अर्थात बहुमत हो गया है गुरु, सफल हो गया है। जब सीता को ये पता है कि मुझे निकाला गया, सारे काम पता हैं, लेकिन जब इस प्रकार से श्री राम को चिल्लाते हुए देख रही हैं तो उनका जन्म लाभ सही हुआ कि नहीं हुआ? तो सीता कह रही बोले मम जन्म लाभा बहुमता, मेरा जो जन्म लाभ है वो कैसा हो गया? बोले बहुमतो, अर्थात बहुमत हो गया है, सिद्ध हो गया है। मेरा जन्म लेना धरती पर सिद्ध है कि इतना बड़ा चक्रवर्ती साम्राज्य जिसका है, ऐसा राजा मेरा नाम लेके चिल्ला रहा है। क्यों अशोक भाई साहब? जन्म हो गया ना सिद्ध। आगे और दिया, देखो जन्म लाभा का विशेषण है बहुमता, ठीक है। और एक विशेषण दिया जन्म लाभा का, बोले निष्कारण परित्याग शल्लिता, निष्कारण परित्याग शल्लिता। निष्कारण मतलब बिना कारण के, बिना कारण के जो परित्याग है, ठीक है, बिना कारण के जो परित्याग किया। भाई बताए थोड़ी था किस लिए छोड़ रहे हैं, तो निष्कारण परित्यागा एव शल्यम, बोले बिना कारण के जो परित्याग किया था, ये त्याग ही क्या है? कील है, कील, कीली है, शल्य कहते कील को। बोले श्री राम ने जो बिना कारण त्याग किया मेरा, ये कील मेरे हृदय में जाके लग गई। तो बिना कारण निष्कारण परित्याग शल्लिता, और शल्यम संजाता अस्य इति शल्लिता, बिना कारण से मेरा परित्याग किया और उस परित्याग के कारण से जो कील है, ये बिना कारण के त्याग की, इसके द्वारा बिंद गया है हृदय जिसका, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये विशेषण बनेगा जन्म लाभ का, ठीक है। तो मेरा जो जन्म लाभ है बोले वो बहुमता अर्थात सफल हो गया। और मेरा जन्म लाभ कैसा है? बोले बिना अकारण परित्याग रूपी कील से बिंधा होने पर भी। भाई अकारण परित्याग किया, उसकी कील सीता को आज भी लगी है। तो सीता कहने बिना कारण के जो मेरा परित्याग किया, उसकी जो कील है परित्याग की, उससे मेरा जन्म लाभ बिंधा हुआ था। अब तक मैं सोचती थी मेरा जन्म तो बेकार हो गया, क्योंकि 14 वर्ष वो और 12 वर्ष ये, कितने हो गए? 26 वर्ष तो अकेले जंगल में बिताए हैं, 26 वर्ष जंगल में, ठीक है। तो जन्म लाभ सीता सोचती थी मेरा जन्म तो बेकार हो गया, लेकिन अब मुझे लगता है कि मेरा जन्म लाभ सही है, सही है बिल्कुल। अगर श्री राम ऐसे रो रहे हैं तो मेरा जन्म लाभ सही है, ठीक है। प्रत्येन का अर्थ होता है विश्वास से। सीता कह रही मैं इस बात को विश्वास से कह सकती हूँ कि मेरा जो जीवन है, भले वो अकारण परित्याग किया, इस कील से मेरा विंधा हुआ है, लेकिन फिर भी मैं अपने जन्म लाभ को सही मानती हूँ, मेरा जन्म लाभ सही हो गया। राम कहते हैं बोले अथवा कुतः प्रियतमा, कहाँ प्रियतमा है? 12 वर्ष पहले तो छुड़वाया था जंगल में, अब तो पता नहीं किस जानवर ने खा पी के ख़त्म कर दिया होगा। कहाँ प्रियतमा? स्पर्श किसी और का रहा होगा। कह रहे कुतः प्रियतमा, मेरी प्रियतमा है कहाँ? क्यों? बोले नूनम
निश्चय ही संकल्पाभ्यास पाटव उपादान ऐसा भ्रमो रामभद्रस्य। कहते रामभद्रस्य, रामभद्र का या श्री राम का, बोले ऐसा भ्रम, ये भ्रम है कि सीता है अभी भी। अपने आप समझा रहे अपने आप को, जब दुखी आदमी ऐसे ही समझाता अपने आप को। अशोक भैया से पूछ लो नहीं तो, ठीक है। बोले ऐसा रामभद्रस्य भ्रमः, बोले ये रामभद्र का भ्रम है। कौन सा? कि सीता है अभी भी। क्यों? सीता को तो 12 वर्ष पहले छोड़ा था, अब पता नहीं उसके साथ क्या हुआ होगा। बोले रामभद्रस्य ऐसा भ्रम, ये रामभद्र का भ्रम है। और ये भ्रम का एक विशेषण दिया कि भ्रम आया कैसे। करे संकल्प अभ्यास पाटव। संकल्प मतलब संकल्प से, ठीक है, और अभ्यास मतलब अभ्यास के। तो निरंतर संकल्प और अभ्यास के पाटव अर्थात अभ्यास की पटुता से, ठीक है, पटोर भावा पाटवा, निरंतर जो अभ्यास किया है, निरंतर जो संकल्प किया, हाँ सीता है, सीता है, सीता है, इसका जो संकल्प और अभ्यास है, बोले इस अभ्यास की पटुता से, निरंतर चिंतन से क्या हुआ? उपादान है जिसका, उत्पत्ति है जिसकी, ऐसा भ्रम है मेरा। ये भ्रम ऐसे थोड़ी बना, मैंने बार बार याद किया सीता को, ठीक है, निरंतर अभ्यास किया, निरंतर चिंतन किया, उस चिंतन से ये भ्रम उत्पन्न हुआ है, ऐसा भ्रम है। तो भ्रम का विशेषण क्या दिया है? संकल्पाभ्यास पाटव उपादान, संकल्प और अभ्यास की चतुरता से जिसका जन्म हुआ है, ऐसा भ्रमा रामभद्रस्य, ये रामभद्र का भ्रम है। नेपथ्य से फिर आवाज आती है, बोले अहो महान प्रमादः, महान प्रमादः, अरे बड़ा प्रमाद है, बड़े कष्ट की बात है। क्या कष्ट की बात है? तो तुम्हें एक कथा याद होगी, पीछे एक कथा चली थी कि सीता ने जिस हाथी के बच्चे को पाला था, उस हाथी के बच्चे को दूसरा हाथी आके मार रहा है, और इस बात की सूचना दी थी वासंती ने, ठीक है। तो इधर तब तक क्या हुआ कि श्री राम और सीता का वो चल गया सिस्टम, ठीक है। अब फिर नेपथ्य से आवाज़ वही आती दोबारा से कि वो हाथी जो है, वो सीता ने जिस हाथी को पाला था उसको मार रहा है दूसरा हाथी। तो वासंती की आवाज़ है, करे अहो महान प्रमादः, महान प्रमादः, बड़ा प्रमाद है, बड़ा प्रमाद है। और श्लोक पढ़ती है, सीता देव्याः स्वकर कलितैः, बोले इत्यर्धम पठ्यते, ऐसा आधा ही पढ़ती है बस। सीता देव्याः स्वकर कलितैः, आधा ही श्लोक पढ़ती है। तो राम कहते रामाः सकरुण औत्सुक्यम, राम ने जब इस श्लोक को सुना, राम देखो भी बैठे हुए हैं, लेकिन राम ने श्लोक सुना तो राम एकदम गुरु खड़े हो गए और बड़ी करुणा और उत्सुकता के साथ कहते, बोले किम तस्य, उसको क्या हुआ? भाई जिसको सीता देवी ने पाला तो उसको हुआ क्या है ये तो बताओ। तो कहती, फिर आगे देखिए, बोले पुनर्नैपथ्य से आवाज आती है, बद्ध्वा सार्धम इति अर्धम उत्तरार्धम पठ्यते, ऐसा क्या करती? उत्तरार्ध पढ़ती है, ठीक है। श्लोक देखना तो पीछे दे रखा है, इससे दिखा है श्लोक संख्या जो है, हाँ श्लोक संख्या जो है वो 6 है। सीता देव्याः स्वकर कलितैः सल्लकी पल्लवाग्रैः रग्रे लोलाः करिकलभकोः यः पुरावर्धितो भूत। श्लोक संख्या 6 है, हाँ इसी की है। बद्ध्वा सार्धं पयसि विरहन् सोऽयमन्नेन दर्पात् उद्दामेन द्विरदपतिना सन्निपात्याभियुक्तः। मिला क्या? बस चलो आगे चलते वहीं पे जहाँ थे। जब उस नेपथ्य से ये आवाज़ आती, श्लोक हो जाता है पूरा, तब होश आता है, ठीक है।
तो सीता देव्या, जब ये राम ने सुना तो सीता करे का इदानिम अभियुज्यते, क्योंकि ये बात देखो सीता ने भी सुनी, ये बात राम ने भी सुनी। सीता कहती कहा मतलब कौन, इदानिम मतलब अब, अभियुज्यते मतलब अभियुक्त हो रहा उससे, अर्थात अब उससे लड़ कौन रहा ये तो बताओ। जिसको मैंने पाला, जिसको मैंने बड़ा किया, उससे कौन लड़ रहा है। तो राम एकदम उठे, क्वासौ दुरात्मा, कौन दुरात्मा है ऐसा जो सीता देव्या स्वकरी कलितहि। बोले सीता देवी ने जिसको पाला, ऐसे हाथी के बच्चे से कौन दुरात्मा लड़ रहा है। क्वासौ दुरात्मा, कौन दुरात्मा है। बोले यह प्रियायाः पुत्रम वधु द्वितीयम अभिभवति, जो प्रियायाः पुत्रम, प्रिया का पुत्र, भाई प्रिया कौन है, सीता, उसका पुत्र वो हाथी का बच्चा। बोले यह प्रियाया पुत्रम, और वधु द्वितीयम, जो अपनी वधू के साथ है, उसके पुत्र का भी ब्याह हो गया है, वो अपनी वधू के साथ है, ठीक है। बोले यह प्रियाया पुत्रम वधु द्वितीयम, वधु है द्वितीय जिसकी, केवल दोनों ही नहा रहे थे, ठीक है। बोले वधु द्वितीयम अभिभवति, अर्थात उसको आक्रमण कर रहा है। इति उत्तिष्ठति, ऐसा करके क्या हो जाते, खड़े हो जाते हैं। भाई एकदम, अब भाई सीता के पुत्र के ऊपर बात आई तो क्रोध तो आएगा ही। वासंती कहती है, तब तक प्रवेश होता है वासंती का। अब देखो एक नया पात्र प्रवेश हुआ जिसका नाम है वासंती। प्रविश्य वासंती संभ्रांता, बड़ी घबराई हुई है, कहती देव त्वर्यताम, हे देव जल्दी करो जल्दी करो, मैं तो कब से कह रही हूँ कि वो सीता देव्या, छठे श्लोक में बोला था गुरु, 15वां शुरू हो गया है, 10 श्लोक बीत गए हमारे कहते कहते। इसलिए वासंती कहती देव त्वर्यताम, शीघ्रता कीजिए। सीता कह रही हा कथम में प्रिय सखी वासंती। सीता ने देखा ये तो वासंती की एंट्री है गुरु। बोले हा कथम में प्रिय सखी, मेरी प्रिय सखी वासंती है ये। हा कथम में प्रिय सखी वासंती, ये तो क्या मेरी प्रिय सखी वासंती है। राम बोले कथम देव्यः प्रिय सखी वासंती, क्या तुम देवी की प्रिय सखी वासंती हो। अब वो बात भूल गए कि क्वासु दुरात्मा वाला, कह रहे क्या तुम प्रिय सखी वासंती हो, जो देवी की प्रिय सखी थी, सीता की प्रिय सखी थी। वासंती करी देव त्वर्यताम त्वर्यताम, ये सब मत पूछो कौन मैं क्या हूँ क्या नहीं है, त्वर्यताम त्वर्यताम, जल्दी चलो जल्दी चलो। बोले इतः, इधर से, जटायु शिखरस्य दक्षिणेन और सीता तीर्थेन गोदावरीम अवतीर्य संभावयतु देव्यः पुत्रकम देवः। हे देव, इतो बोले यहाँ से, जटायु शिखरस्य दक्षिणेन, अर्थात जटायु पर्वत के दक्षिण की ओर, ठीक है। दक्षिणेन, यहाँ पर बताओ कौन सा प्रत्यय हुआ दक्षिणेन में, एनप है, ठीक। बोले दक्षिणेन अर्थात जटायु शिखर से दक्षिणेन, जटायु शिखर, जटायु पर्वत की चोटी से दक्षिण की ओर, और सीता तीर्थेन, सीता तीर्थेन गोदावरीम अवतीर्य, सीता जहाँ पर घाट है उस घाट से गोदावरी में उतरकर, गोदावरीम अवतीर्य उतरकर, कौन सा प्रत्यय अवतीर्य में, लेप, अवतीर्य अर्थात उतरकर, संभावयतु देव्याः पुत्रकम देवः, संभावयतु मतलब बचा लीजिए, देव्याः पुत्रम, देवी का जो पुत्र है, कौन है, वो जो हाथी का बच्चा, बोले उसको बचा लीजिए। सीता करी, अब देखो जटायु का नाम आया इसमें, सीता करी था तात जटायु, बोले हे तात जटायु, शून्यम त्वया विना इदम जन स्थानम, त्वया बिना, तुम्हारे बिना तो, इदम स्थानम शून्यम, ये जो जन स्थान है ये कैसा है, बोले शून्य हो गया, क्योंकि जटायु का और रावण का युद्ध हुआ था। बोले तुम्हारे बिना ये जन स्थान कैसा पड़ गया, सूना पड़ गया, अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। तो राम कह रहे हैं आह, बोले हृदय मर्म छिदा खलवमी कथोद्धाता, हृदय मर्म छिदा, हृदय के जो मर्म हैं, जो मर्म स्थल हैं, उनको छिदा मतलब छेदने वाला है। क्या बोले खलु अमी कथोद्धाता, कथा उद्धाता, कथाओं का जो कथन है, जो पहले की कथाएं हुई हैं यहाँ पर, उनका जो उद्धत है अर्थात उनका जो कथन है, बोले वो मेरे हृदय के मर्मों को छेद रहा है।
इस पंक्ति को अंडरलाइन कर लेना कि हृदय मर्म छिदाह खल अमी कथोद्धाता, अर्थात हृदय के जो मेरे मर्म स्थल हैं उनको छेदने वाला क्या है? बोले कथोद्धाता, ये कथाएं जो पूर्व में हुई हैं उनका कथन। ठीक है। वासंती कह रही बोले इतो इतो देवा, हे देव इधर आइए। सीता कह रही भगवती सत्यमेव वन देवता अपि माम न पश्यति। सीता कह रही है देखो देवी तुमने सही कहा था, वन देवता भी मुझे नहीं देखते हैं। वासंती कौन है? वन देवता है। वासंती कौन है? वन देवता है। ठीक है। तो वासंती ने भी सीता को नहीं देखा, तो सीता को नहीं देखा तो सीता कह रही गुरु सही कह रही थी तुम, सत्यमेव वन देवता भी माम ना पश्यति, वन देवता भी मुझे नहीं देखते हैं या नहीं देख पा रहे हैं। तमसा करी अयि वत्से सर्व देवताभ्या प्राकृष्टतमम ऐश्वर्यम मंदाकिन्या। तुमने गंगा को हल्के में मत लेना गुरु। बोले सर्व देवताभ्या, सारे देवताओं से बढ़कर है क्या? बोले प्रकृष्टतमम ऐश्वर्यम। प्रकृष्टतमम मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ है, ऐश्वर्य मतलब प्रभाव या सामर्थ्य। किसका? मंदाकिन्या। मंदाकिनी कहते हैं गंगा को। बोले गंगा का जो प्रभाव है वो अन्य देवताओं से भी बढ़कर है, अन्य नहीं सारे देवताओं से बढ़कर है। इसलिए मरने के बावजूद भी आदमी को कहाँ जाके डालते हैं? गंगा में डालते हैं भैया, कि शायद कुछ उद्धार हो जाए इसके बाद। तो गंगा का जो प्रभाव है कहीं और देवता में डाला है क्या? कहीं शंकर जी के आगे रख दिया बोले देव प्रभु संभालो इन्हें, ऐसा तो नहीं हुआ। अग्नि के बाद भी गंगा में डालते हैं। ठीक है। तो सर्व देवताभ्या प्रकृष्टतमम ऐश्वर्यम मंदाकिन्या, सभी देवताओं से ज़्यादा प्रभाव किसका है? गंगा का है। किसने कहा? तमसा ने कहा। इस बात को अंडरलाइन कर लेना। हो सकता है आयोग का मूड घूम जाए और पूछ ले। बोले तत्किमिति विशंक से, तो तुम शंका ही क्यों करती इस बात पे कि मुझे देवता देख पाएंगे या मुझे मनुष्य देख पाएंगे या मुझे वन देवता देख पाएंगे? सीता कह रही छोड़ो छोड़ो ततो अनुसरामः, चलो हम भी पीछे पीछे चलते हैं कि श्री राम जो हैं वो कैसे बचाते हैं। ठीक है। रामाः परिक्रम्य अर्थात घूमकर भगवती गोदावरी नमस्ते। भगवती गोदावरी क्या करती है? क्या करते हैं? नमस्कार करते हैं कि हे भगवती गोदावरी तुमको मैं नमस्कार करता हूँ। ठीक है। भगवती गोदावरी को नमस्कार करते हैं और नमस्कार करने के बाद वासंती करे निरूप्य देख कर देव मोदस्व विजयिना बधु द्वितीयेन देव्याः पुत्रकेण। बोले बधु द्वितीयेन विजयिना देव्याः पुत्रकेण मोदस्व। हे देव, बोले विजयी, विजयिना मतलब विजयी, तृतीया का रूप है विजयिना। बोले विजयी और बधु द्वितीयेन अर्थात बधु से युक्त, देव्या पुत्रकेन देवी के पुत्र के साथ क्या हो? बोले मोदस्व प्रसन्न हो। बासंती कहती है राम से कि हे देव तुम देवी के पुत्र के साथ जो अपनी वधू के साथ है इसके साथ आप क्या हो? मोदस्व प्रसन्न रहो। क्योंकि अगर सीता का पुत्र है तो राम का भी पुत्र है। ठीक है। इसलिए वासंती कहती कि इसके साथ तुम कैसे रहो? प्रसन्न रहो, बिल्कुल खुश रहो। राम कह रहे हैं बोले विजयताम आयुष्मान, हे आयुष्मान विजयताम, तुम चिरंजीवी हो जाओ। अब देखो सीता का आशीर्वाद। सीता कह रही है बोले सीता अहो ईदृशो में पुत्र का समृत्ता, मेरा पुत्र कैसा हो गया है? ईदृशा समृत्ता, ऐसा हो गया है। ईदृशो में पुत्र का समृत्ता, मेरा जो पुत्र इतना बड़ा हो गया है, ऐसा हो गया है। ठीक है। और ऐसा होने के बाद फिर जो है रामा कह रहे हैं बोले हो देवी दिष्टया वर्धसे। राम कह रहे अरे देवी आपका पुत्र सौभाग्य से बढ़ रहा है और बढ़ रहा है। इसके बाद श्री राम एक श्लोक बोलते हैं, तो ये श्लोक जो है वो हम कल करेंगे। ठीक है। आधे में लोग पहुंच चुके हैं, थोड़ी कल आधे में पहुंच जाएंगे और कुछ दिन की बात। हाँ आधा हो जाएगा ये। ठीक है। इतने रखते हैं सभी के लिए। नमः संस्कृताय।